मोम की बतख। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। राजगढ़ का राजा देवपाल अपने दल के साथ जब शिकार में लौटा तब उसके साथ एक अनुपम सौंदर्यवती पालकी में बैठकर राजधानी में आई। घने जंगल में सफ़ेद वस्त्र धारण किए एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए वह नारी राजा को दिखाई दी। राजा ने उसके निकट आकर पूछा, तुम कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और उनके परिवार को मारकर एक राक्षसी मुझे यहाँ पर उठा लाई है। मधुर कंठ से उस नारी ने उत्तर दिया। राजा को उसकी हालत पर दया आई। उसने पूछा, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम मानोगी तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा विवाह ना हुआ हो तो तुम्हें मैं अपनी रानी बनाने को तैयार हूँ। मैं एक शर्त पर आपकी इच्छा की पूर्ति करने को तैयार हूँ। मैं जो भी करना चाहूँगी आपको आपत्ति ना उठाना होगा, नारी ने कहा। राजा उस नारी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था, इसलिए उसकी शर्त को स्वीकार करके उसी वक्त उसके साथ विवाह किया। राजा ने अपनी नई रानी का नाम मोहिनी रखा। राजा देवपाल के एक रानी और पहले से ही थी। उसका नाम रूपरानी था, मगर उसे कोई संतान न थी, इसलिए राजा ने एक और विवाह करने का निश्चय कर लिया था। फिर भी रूपरानी ने बड़ी मानसिक व्यथा का अनुभव किया। उसने संतान के वास्ते शिवजी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सफल हुई और वह गर्भवती हुई। यह बात जानकर देवपाल रूपरानी के प्रति बड़ा प्रसन्न हुआ, जिससे मोहिनी को बड़ा क्रोध आया। रूपरानी मोहिनी को अपनी छोटी बहन की भांति मानती थी, फिर भी मोहिनी ने रूपरानी की हानि करनी चाही। रूपरानी के प्रसव का समय निकट आया, जिससे मोहिनी का क्रोध और भड़क उठा। वह भीतर ही भीतर कुढ़ती गई, पर उसने अपने मन की बात प्रकट होने न दी। रूपरानी को इस बात का बिल्कुल संदेह तक न था कि मोहिनी उसका अहित करने वाली है। एक दिन मोहिनी ने राजा के पास जाकर बड़े ही सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, मैं अपनी बहन का प्रसव खुद करना चाहती हूँ। किसी को भी उस कमरे में आने न दीजिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमारे दरबार की दाई है ना? राजा ने कहा। दाई जो सेवा करती है वह मैं भी कर सकती हूँ, आप चिंता न कीजिए, मोहिनी ने कहा। वास्तव में मोहिनी जंगल में रहने वाली एक मांत्रिका है। वह अपनी मंत्र शक्ति के बल पर एक रूपवती बन गई थी। उसका उद्देश्य राजा और राज्य का नाश करना था। महान शिव भक्तनी रूपरानी राजमहल में थी, इसलिए मोहिनी की मंत्र शक्तियाँ काम ना दे पाती थी। उसने किसी न किसी उपाय से राजा और रानी को अलग करना चाहा, इसलिए राजमहल के सेवकों को रिश्वत देकर रूपरानी के प्रसव के दिन एक योजना बनाई। उसने कहा था कि प्रसूति गृह में रूपरानी के साथ सिर्फ मोहिनी रहेगी और प्रसव के होते ही वह एक घंटी बजाएगी। ठीक समय पर रूपरानी ने एक पुत्र का जन्म दिया। मोहिनी ने सेवकों को घूस देकर उनके हाथ उस लड़के को देकर जंगल में गाड़ देने की आज्ञा दी। बेहोशी में स्थित रूपरानी के बगल में एक मोम की बतख के खिलौने को रखकर मोहिनी ने घंटी बजाई थी। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा बड़ी आतुरता के साथ दौड़े दौड़े आया, पर मोम की बतख वाले खिलौने को देख वह आश्चर्यचकित हो गया। महाराज, आप अपने वारिस को चूम लीजिए, मोहिनी ने मोम की बतख को दिखाते हुए परिहासपूर्ण स्वर में कहा। राजा देवपाल खींचकर वहां से चला गया। रूपरानी के पति उसका दिल टूट गया था। प्रतिदिन मोहिनी राजा के मन में रूपरानी के प्रति ईर्ष्या पैदा करती गई। आखिर राजा ने रूपरानी को मायाविनी घोषित करके उसे अपने देश से निकाल दिया। रूपरानी एक जंगल में पहुंची। वहां पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर कंदमूल फल खाते शिवजी का ध्यान करने लगी। एक दिन एक साधु रूपरानी के पास एक बच्चे को ले आया और उसके हाथ सौंपते हुए बोला, बेटी, यह शिशु तुम्हारा पुत्र है। छोटी रानी मोहिनी दुष्टा है, वह एक जादूगरनी है। उसी ने तुम्हारे पुत्र को एक गड्ढे में गड़वा दिया। मैंने इसे देख तुरंत उस बच्चे को गड्ढे में से निकालकर बचाया। तुम अपने पुत्र का पालन करो। रूपरानी जब राजमहल से दूर हो गई, तब मोहिनी ने अपनी दुष्टता का परिचय देना शुरू किया।
राजा के हाथी खाने से हाथी और गुड़साल से घोड़े एक एक करके गायब होने लगे। पेड़ से फल लगना और लताओं में फूलों का खिलना बंद हो गया। फसल भी बंद हो गई। राजा दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। अड़ोस पड़ोस के देशों से युद्ध के खतरे उत्पन्न हो गए। राज्य में अशांति छा गई। 1 साल के पूरा होते राज्य की हालत बिल्कुल बिगड़ गई। एक दिन साधु राजधानी में आया और गुप्त रूप से मंत्री दंडराज से मिला। दंडराज ने आदरपूर्वक साधु का स्वागत किया और पूछा, महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु ने मंत्री को मोहिनी की दुष्ट चर्याओं का परिचय दिया, रूप रानी और उसके पुत्र का समाचार भी सुनाया। इसके बाद साधु ने एक थैली में से एक मोम की बतख का खिलौना, लोहे की एक छड़ी, एक रोटी तथा एक चुंबक को निकाला। लोहे की छड़ी को बतख के खिलौने की नाक में घुसेड़ दिया। उसकी नोक से इस तरह बतख की नाक में दिखाई देने लायक रखा जैसे वह उसकी जीभ हो। जब चुंबक को रोटी में छिपाया, इस प्रकार तैयार किए गए खिलौने और रोटी को मंत्री दंडराज के हाथ देकर उसे एक गुप्त प्रयोग का परिचय दिया और विदा लेकर चला गया। साधु की सलाह के अनुसार महामंत्री दंडराज ने भरी सभा में राजा देवपाल से कहा, महाराज, मैं आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद मंत्री ने मेज पर पानी से भरी एक नांद रखवाई और उसके पानी पर मोम की बतख को रखा। महाराज, देखिए, यह एक रोटी खाने आगे बढ़ेगी। मंत्री दंडराज ने कहा, यह बेकार की बात है। कहीं बतख की गुड़िया जानदार बतख के जैसे कर सकती है? राजा ने पूछा। अगर मनुष्य के गर्भ में से बतख की गुड़िया पैदा हो सकती है तो जानदार बतख के जैसे क्यों नहीं कर सकती? लेकिन यह बात सच है कि ये दोनों जादू के प्रभाव से कर सकने वाले काम है, महामंत्री ने कहा। यूँ कहते मंत्री अपने हाथ की रोटी को बतख की नाक के पास ले गया। जिस ओर तेजी के साथ रोटी को ले जाता जाता था, बतख उसी की ओर घूमने लग गई थी। उसी समय साधु रूपरानी तथा उसके पुत्र को साथ ले दरबार में पहुंचा। उन्हें देखते ही राजा चौंक उठा। साधु राजा के सामने आ खड़ा हुआ और उसने अपनी नकली दाढ़ी उतारकर फेंक दी। राजा ने उस ब्राह्मण को देखते ही पूछा, गुरुदेव, आप हैं? क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यूँ कहते राजा ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। राजन, तुम और अनेक बातों को पहचान न पाए, मैं सच्चाई का परिचय कराता हूँ, देखो। यूँ कहते राजगुरु ने कमंडलों से थोड़े जल निकालकर मोहिनी पर छिड़क दिए। तुरंत मोहिनी एक कुबड़ी के रूप में बदल गई। वह कोये के रंग का हो गई। राजगुरु ने जब दूसरी बार पानी छिड़क दिया तब वह कुबड़ी मुट्ठी भर राख बन गई। गुरुदेव, हमारा उद्धार हो गया। राज दरबारी एक साथ हर्षनाद कर उठे। राजा अपने दोनों हाथ बांधे मौन खड़ा हुआ। राजगुरु ने यूँ कहा, जिस दिन तुम मोहिनी को राजमहल में लाए उसी दिन मैंने उसका समाचार जान गया। फिर भी मैंने इसलिए तुम्हें चेतावनी न दी कि तुम उसके मोह में पड़े हुए हो, इसलिए मेरी बात न मानोगे। इसलिए मैंने जंगल में जाकर शिवजी का ध्यान किया और जादूगरनी पर मारण होम करने के हेतु मैंने यह मंत्र जल प्राप्त किया। साथ ही मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों को भी बचा पाया। राजा ने आतुरतापूर्ण स्वर में पूछा, राजकुमार कहाँ? देखो, उसकी माँ की गोद में है। यूँ कहते दूर खड़ी अपनी पुत्र को गोद में लिए हुए रूपरानी की ओर राजगुरु ने संकेत किया।